हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के प्रजापति और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का नया वीडियो जिसमें हम इक्विवेलेंट मास को निकालना सीखेंगे। इक्विवेलेंट मास को निकालने से पहले आइए हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। तो साथियों, इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल का वो अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट मास। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट कितना होगा। 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 ग्राम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 ग्राम मान के चलते हैं। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का कितना अमाउंट कंबाइन हो रहा है? 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का कितना अमाउंट यहां पे कंबाइन होगा? ऑब्वियसली 8 ग्राम। 1 ग्राम से कितना होगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हम जो है इक्विवेलेंट मास क्या होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से एलिमेंट का जितना अमाउंट या मेटल का जितना अमाउंट जो है कंबाइन होता है, वो अमाउंट कहलाता है क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है किसी एलिमेंट का, बेस का या एसिड का या सॉल्ट का, वो हम आज सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमको जो है इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका? एलिमेंट का। तो इसके लिए आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। एक, सबसे पहले कि जिस एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी पता होना चाहिए, मींस हाईएस्ट चार्ज कितना हो सकता है उस पर। दूसरा, हमें उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें पता है तो आप जो है एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इजीली निकाल सकते हो। आइए कैसे देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमें 4 एलिमेंट्स के लिए हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। बस ये 2 चीजें, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप जो है एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास इजीली निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 इंटू 2 यानी कि 32 डिवाइडेड बाय एक ऑक्सीजन पर मैक्सिमम वैलेंसी या मैक्सिमम चार्ज जो है वो कितना होता है? -2। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। मींस हम 4 से इसमें डिवाइड कर दें। 4 से जैसे ही अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 जा 32, मींस 8 हमारा जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ऑक्सीजन का। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहते हैं, ये मैंने किसके लिए निकाला है? ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए। O2 का इक्विवेलेंट मास जो है कितना आया? 8 आया। अब जो है हम निकालेंगे किसका? आयरन के लिए निकालते हैं। तो आयरन जो होता है Fe, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? आयरन का एटॉमिक मास, मैंने यहां पे कुछ मासेस लिख रखे हैं, जैसे यहां पे 56 जो होता है आयरन का, तो मैंने क्या किया? 56 उसका एटॉमिक मास। अब मैक्सिमम वैलेंसी इसकी क्या होती है? आयरन जो है 2 वैलेंसी शो करता है। एक तो जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और दूसरा जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम चार्ज को लेना। तो मैक्सिमम चार्ज उसमें कितना होगा? +3। तो +3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 बन जा 3
और 2 बचेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 1 आ गया, 2 बचा। तो अब हम जो है 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 पॉइंट, फिर इसके बाद में 2 और बचेगा, तो 3 6 जा 18 होगा। मीन्स हम यहाँ पे 18.6 इसका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ऑक्सीजन सॉरी आयरन का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 18.6। नेक्स्ट अगर हम देखें एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम का जो है इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम लिया हमने, एल्यूमिनियम का मास कितना होगा, एल्यूमिनियम का मास होता है 27, तो 27 को लिया मैंने, डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी और मैक्सिमम चार्ज ऑन इट। तो मैक्सिमम चार्ज कितना होता है, इस पर मैक्सिमम चार्ज होता है आपका 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 9 जा 27, मींस 9 आपका जो है एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। और देखते हैं, अभी हमने एल्यूमिनियम का निकाला, अब हम नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 2 नाइट्रोजन का कितना होगा 28। तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम चार्ज या बैलेंसी, एक नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो यहां पर N2 के फॉर्म में है, मींस 2 नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होगी, 2 नाइट्रोजन की बैलेंसी हमारे पास में कितनी होगी 6। तो यहां पे हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 26, तो 6 4 जा 26 आ जाएगा, 24 6 4 जा 24 आ जाएगा। अब कितना बचा इसमें से 4, फिर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाकर जो है 6 6 जा 36। मींस कहने का मतलब ये है कि आप जो है नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो, और नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 नाइट्रोजन का आपका मास होगा कितना 28 में हम क्या कर देंगे, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी, तो 2 नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे किसमें 28 में, मतलब 6 से हम भाग लगा देंगे 28 में, तो 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24, 4 बचेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे डेसिमल लगा के डिवाइड करेंगे, तो 6 6 जा या 6 36, तो 6 टाइम चलेगा 4.6 आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। जब भी आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो आपका इक्विवेलेंट मास का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं सोडियम के लिए, तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम का सबसे पहले तो एटॉमिक मास 23, इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 23 आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। आई होप आप कर लोगे। कैल्शियम के लिए और निकालते हैं, कैल्शियम के लिए इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, कैल्शियम के लिए अगर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास यानी कि 40, इसमें मैक्सिमम चार्ज या वैलेंसी कितनी होगी इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 आपका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, कैल्शियम का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिमेंट के अलावा, अब हम एसिड्स की बात करते हैं कि एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे फॉर एसिड्स। तो हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, एसिड का। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेस्ड। नंबर ऑफ H पॉजिटिव एसिड के जरिए कितने दिए जा सकते हैं उनसे हम उसमें डिवाइड कर देंगे, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एसिड का मास अपॉन बेसिसिटी। तो हम डायरेक्टली यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेस्ड,
कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो है रिप्लेस किए जा सकते हैं। सबसे पहले HCl का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, तो HCl का मास निकालेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा आपका 36.5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव ये निकालेगा, तो H पॉजिटिव 1 यहां से प्राप्त होने वाला है हमको, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36.5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें किसका, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 का मास निकालना पड़ेगा। मींस मास आ जाएगा कितना, H2 का 2 32 हो जाएगा, किसका, सल्फर का हाइड्रोजन का 2 32 किसका हो जाएगा, सल्फर का, और 64 हो जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौके 64, टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 98, तो 98 आपका मास आ गया। नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने निकाल सकते हैं, इसमें से हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 हाइड्रोजन, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 49 आपका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, H2SO4 का। ठीक, अब इसके बाद में हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं किसका, H3PO2 का। तो इसमें जितने भी जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4 ये जो दे रखे हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से, इनका हमें इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या, कि जितने ऑक्सीजन हैं उसमें से -1 कर देंगे हम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 अगर कर दें तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो होंगे जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं वो निकल के आ जाएंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो H3PO2, इसके लिए हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, पर हमको पता करना है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2 ऑक्सीजन, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, तो 1 हाइड्रोजन इसमें से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में मतलब इसमें से हम कितने कर सकते हैं, H3PO2 कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव देगा, 1 H पॉजिटिव। सेम टू सेम अगर हम बात करें किसकी, H3PO3 की, इसमें से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने मिलने वाले हैं, तो 3 - 1 मतलब कि 2 मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितनी है ना उसमें से 1 को माइनस कर देना, उतने हमको हाइड्रोजन रिप्लेसेबल मिल जाएंगे। तो H3PO3 में हमको जो है 2 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम H3PO3 की बात करें, H3PO4 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 H पॉजिटिव आ जाएंगे। मींस 4 ऑक्सीजन है तो 4 - 1 यानी कि 3 हाइड्रोजन अपने को मिल जाएंगे। इसका अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो सबसे पहले हम H3PO2 का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। तो H का कितना होगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो H का मास कितना आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 31। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो 32 मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 4 और 2 6 और 6 66 आपका जो है मास आया इसका, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे 66, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 66 आपका इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है सेकेंड वाले का निकाल सकते हो। सेकेंड वाले में क्या करेंगे हम H3PO3 ले लेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका मास निकालो, E = 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा, फास्फोरस का 31, ये 31 लिख लिया, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो
तो 48 हमने इसका ले लिया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 7 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, ये आपका 82 आया। तो 82 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 41 आपका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, H3PO3 का। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप जो है वीडियो को पॉज करें और बाकी सबके लिए भी निकाल सकते हो, है ना। ऐसे ही अपन H3PO3 के लिए निकालेंगे, H3PO4 के लिए सॉरी, है ना। H3PO4 के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, H3PO4 जो है आपका, इसके लिए हम 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 31 आपका फास्फोरस का हो जाएगा, 16 चौके 64 ऑक्सीजन का हो जाएगा। टोटल करेंगे तो 8 9 98 हो जाएगा आपका। अब 98 आपका मास आ गया, तो मास कितना आया, H3PO4 का मास आया 98 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने हैं रिप्लेसेबल 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9 और फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, फिर कितना बच रहा है, इसमें से 2 बच रहा है तो डेसिमल लगा के 3 6 जा 18, 32.66 और भी कुछ आ जाएगा उसमें, तो अपन जो है इतना ही याद रखें, 32.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम एसिड का जो है इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और जो है बहुत मोस्ट है, जो कि हमको जो है एक्सपेरिमेंट जब करते हैं लैब में, वहां पे बहुत ज्यादा काम में आता है, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे COOH और COOH इंटू 2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये रहता है, 2 हाइड्रोजन इसमें जो है 2H2O जो है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में रहते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ये कितना आएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 इसका हो जाएगा। और इस वाटर मॉलिक्यूल्स का हम देखते हैं तो एक वाटर का कितना होता है 18, 2 वाटर का कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, ठीक है। अब फिर यहां पे देखते हैं, हम इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 की 6 हासिल चली 1, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल का आपका कितना हो जाएगा 12, 126 आपका टोटल मास आ गया किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो 126 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेसेबल, ये 2 H पॉजिटिव को देता है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 3 6, 63 आपका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। तो आई होप आपको जो है एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट मास के बाद हम बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने क्या किया, एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया। अब इसका यूज कहां पे होता है, जब आप नॉर्मेलिटी को फाइंड करोगे ना, तो वहां पे आपको इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम बेस की जरूरत, बेस को किस तरह से यूज करते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। NaOH का आपको जो है ये बेस है, तो हम 4 बेस हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीख रहे हैं। बेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ बेस, बेस का जो भी मास है उसको लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिप्लेसेबल, जितने OH नेगेटिव वो देगा, या फिर एसिडिटी भी हम बोल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे हम NaOH के लिए लेते हैं तो NaOH का हम मास लेंगे तो कैसे निकालेंगे, NaOH का मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा।
रिप्लेसेबल OH कितने हैं इसमें 1, तो 1 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 40 आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम जो है KOH का निकाल सकते हैं। आई होप KOH का आप निकाल लोगे, तो आप जो है KOH का आप खुद निकालिए, मैं CaOH होल ट्वाइस के लिए निकलवाता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बेस निकालेंगे CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहले मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 2 हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो जाएगा 474 आपका जो है टोटल मास हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH, कितने OH वो दे सकता है ना, उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ OH कितने वो दे सकता है, ये 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 7 14, 37 आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस के केस में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास MgOH होल ट्वाइस का, तो हम क्या करेंगे, MgOH होल ट्वाइस हम लेंगे, इसका मास कितना होगा, सबसे पहले इसका मास लेना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का जो है 24 होता है, ये लिखा हुआ है मैंने, है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 16 दूनी 32, और 2 हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 78 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH नेगेटिव कितने देगा ये, तो 2 देगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो 2 नाम 18, 39 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है इनका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। और भी देखते हैं हम इक्विवेलेंट मास, आप किसका इक्विवेलेंट मास निकालें, AlOH होल थ्राइस का। तो आइए AlOH होल थ्राइस जो है बेस है हमारा, और इसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास AlOH होल थ्राइस का निकालना है, तो AlOH होल थ्राइस का क्या करेंगे, मास कितना आ रहा है, यानी कि जो मास होगा इसका वो आएगा आपका, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगे 3, 3 का कितना हो जाएगा 16 3 48, और 3 हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा 7 8 15, 15 3 18, 18 की 8 हासिल चली 1, 1 और 2 3, 3 और 4, 3 और 4 7, 78 आया। तो 78 हमारा क्या आया, टोटल मास आया इस बेस का। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ OH कितने रिप्लेस कर सकते हैं इसके, तो 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 6 18, 26 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनका भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट मास आपका वर्क है, आप जो है निकालिए, और इसके मास को निकाल के इक्विवेलेंट मास को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ऐसा लगता है कि ये आपको गलत है या सही है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकता हूं। नेक्स्ट हम निकालेंगे किसके लिए, सॉल्ट के लिए। अब सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास जब भी हम निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू होगा मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन। हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, या तो हम कैटायन को ले लेंगे या फिर एनायन को ले लेंगे, उस पे जो टोटल चार्ज होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे NaCl का आपको निकालना है, तो NaCl का इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालें तो NaCl का मास कितना होगा, ये आएगा आपका, सोडियम का आएगा कितना 23 और क्लोरीन का होगा 35.5, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना 58.5 आपका क्या आ गया
मास आ गया NaCl का। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, तो एनायन इससे कैटायन बनेगा Na पॉजिटिव और एनायन बनेगा Cl नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है कैटायन पे, Na पॉजिटिव या धनायन पर 1 आ रहा है, तो हम 1 से डिवाइड कर दो, या फिर आप एनायन को ले लोगे, बात बराबर पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 58.5 आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, NaCl का। तो ऐसे ही आइए फ्रेंड्स अब हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे CaCl2 या MgCl2 को ले लेते हैं। तो MgCl2 का हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ MgCl2 कितना आएगा, मैग्नीशियम का कितना होगा 24, Cl का होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा 35.5 प्लस 35.5, 35 दूनी 70, 71 हो जाएगा 71। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9, 95 आपका जो है मास आ रहा है MgCl2 का। तो अपन क्या करेंगे 95 डिवाइडेड बाय, अब चार्ज देखेंगे कैटायन क्या बनेगा Mg2 पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कैटायन को ले लेते हैं, कैटायन पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है Mg पे 2 पॉजिटिव, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 1 कैरी, 2 सत्ते 14 और फिर 1 आ जाएगा, तो उसमें डेसिमल लगा के हम जो है 2 पंजे 10, इस तरह से आपका 47.5 जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका MgCl2 का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CaCl2 का हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, CaCl2 का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो CaCl2 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा, मास कैल्शियम का 40 और Cl का कितना होता है 35.5, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा 35.5 35.5 यानी कि 71, तो कितना हो जाएगा 1 7 4 11 111 आपका टोटल मास आया किसका CaCl2 का। डिवाइड करेंगे किससे, कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा 2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव आएगा। तो टोटल चार्ज आप कैटायन का ले लो चाहे एनायन का ले लो, तो अपन ऑब्वियसली किसका ले लें कैटायन का ले लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, सेम पड़ता है चाहे आप कैटायन का ले लो चाहे एनायन का, क्योंकि बराबर ही रहता है वो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, फिर डेसिमल लगा के 2 पंजे 10, 55.5 ये आपका जो है इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका CaCl2 का। आइए और देखते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, CaCO3 इसका इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा। तो हम जो है CaCO3 का टोटल मास निकालते हैं, कितना आ रहा है, एक कैल्शियम का कितना होगा 40, एक कार्बन का कितना होगा 12, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 16, एक ऑक्सीजन का होता है तो 16 तिया 48, टोटल कितना हो जाएगा 10 और 9 और 1 कैरी का 10, तो 100 आया आपका क्या मास। CaCO3 का मास आया आपका कितना 100, तो 100 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, चाहे तो आप एनायन का चार्ज ले लो चाहे कैटायन का चार्ज ले लो, क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा किसका CaCO3 का। तो आई होप आपको जो है इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया होगा। एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो आप, बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो आप, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो आप, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हो। बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप इसी तरह से निकालें और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, है ना, कि हमने ये जो है इसका इक्विवेलेंट मास निकाला और इतना आया। अगर सही होगा तो मैं उसको जो है बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और प्रैक्टिस करिए
और भी आपके पास बुक में जो भी दे रखा है इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कीजिए। ये आपका नॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास से ही हम जो है नॉर्मेलिटी को फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।